अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बरतानिया में असाइलम सीकर्स के हवाले से क्या मुश्किलात पैदा हो रही हैं, इसको तो आप सब विटनेस कर ही रहे हैं। जब से टॉमी रॉबिन्सन, रिफॉर्म यूके या फार राइट के जो मुज़ाहिरे हुए हैं और उसमें जो असाइलम सीकर्स के लिए होटल्स थे, उसके बाहर मुज़ाहिरे किए गए हैं। यकीनन वहाँ पे जिन्होंने जो अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब किया, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। लेकिन बरतानवी गवर्नमेंट जो वहाँ पे मुज़ाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं, उसको भी इग्नोर नहीं कर रही। असाइलम सीकर्स के हवाले से कवानीन में सख्ती अपनी जगह है, उनके हवाले से नए रूल्स लाए जा रहे हैं और जिस तरह से शबाना महमूद ये कहती हैं कि जो अगर वो चेंजेस करने में कामयाब हो जाती हैं तो उसके मुताबिक तो एक तो आईएलआर जो सेटल्ड स्टेटस है वो उनको बहुत लेट मिलेगा और यकीनन कांस्टेंट उनका जो है उनकी कंडीशंस चेक की जाएंगी कि क्या आया कि वो 2.5 साल बाद भी इसी पोजीशन में है, उनको अपने मुल्क जाने से उतना ही खतरा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में की जा सकती हैं, लेकिन होम ऑफिस की जानिब से एक गाइडलाइंस शेयर की जाती हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप भी जाके पढ़ सकते हैं। उसका जो लुब-ए-लुबाब है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिसमें अ, अगर देखा जाए बज़ाहिर उनको ब्लेम किया गया कि शायद जो असाइलम सीकर्स आ रहे हैं, वो जिन ममालिक से आ रहे हैं वहाँ पर कोई कानून की पाबंदी नहीं है, वहाँ पर कोई ख़वातीन से मुतालिक उसूल नहीं है, वहाँ पे शायद होम ऑफिस ये कहने की कोशिश कर रहा है जिस तरह से ये गाइडलाइंस आई हैं और सिर्फ इसका जो इसके लिए जो टारगेट ऑडियंस है वो असाइलम सीकर्स हैं कि शायद असाइलम सीकर्स जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर ममालिक में ख़वातीन से मुतालिक जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं उनको लीगलाइज समझा जाता है, क्योंकि ये जो पूरी एक लिस्ट है जिसमें उनसे कहा गया कि मैं आपको थोड़ा-सा पढ़ के भी सुना देती हूँ कि इसमें लिखा कि सिनफ़ी मसावात पर ज़ोर दिया गया कि बरतानिया में ख़वातीन को मर्दों के बराबर हुकूक हासिल हैं। तो मेरे ख़्याल से ये दुनिया में एक यूनिवर्सल रूल है, हर जगह ख़वातीन और मर्दों को इक्वल हुकूक हासिल हैं। जो नहीं इस पे अमल करते वो चाहे वो असाइलम सीकर है, चाहे कोई इल्लीगल इमिग्रेंट है, लीगल है या ख़ुद बरतानवी शहरी है, उसका किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ हो सकता है, किसी भी रेस से ताल्लुक़ हो सकता है। लेकिन ख़ास तौर पर असाइलम सीकर्स को कहा गया है कि आपको नहीं पता लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर ख़वातीन और आदमियों को इक्वल जो राइट्स हैं वो दिए जाते हैं। ख़वातीन को यहाँ पे ये जो बात की गई कि ख़वातीन को यहाँ पे मुलाज़मत करने की, तालीम हासिल करने की, सफ़र करने की या अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी से मुतालिक फ़ैसले करने के लिए शौहर, वालिद, भाई या किसी दूसरे मर्द की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे में जो असाइलम सीकर्स या कुछ इमिग्रेंट फ़ैमिलीज़ आती हैं उनको भी हम ब्लेम कर सकते हैं कि पता नहीं उन्होंने ऐसी कौन-सी हरकतें यहाँ पे की हैं कि इसकी वज़ह से उनको ये बताना पड़ रहा है जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि किसी भी शख्स को अपने बारे में फ़ैसला करने का हक है कि वो उनको बताना पड़ रहा है कि यहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल कर सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से जॉब कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला करने के लिए उन्हें किसी वालिद, किसी शौहर, किसी भाई, किसी बेटे की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इस गाइडलाइन का हिस्सा है जो कि एक तरह से देखा जाए इसको आप मायूब समझ सकते हैं कि क्यों ये सिर्फ़ गाइडलाइंस असाइलम सीकर्स के लिए क्यों है? ये फिर हर आदमी के लिए, बरतानिया के हर शहरी के लिए ये होनी चाहिए। हर शहरी को पता होना चाहिए ख़वातीन, क्योंकि बहुत सारे वाइट जो रेस के लोग हैं, बरतानवी शहरी हैं, उनको भी वो भी जो है उनके अंदर भी ये पैट्रियार्कल अप्रोच होती है ख़वातीन से मुतालिक। फिर इसमें जो जिनसी ताल्लुकात हैं और कंसेंट से मुतालिक तफ़सीली हिदायत दी गई हैं कि अगर कोई सो रहा है, अगर कोई नशे की हालत में है, तो आप उसकी जो कंसेंट है वो नहीं करार दी जा सकती कि अगर वो आपके साथ किसी भी तरह की एक्टिविटी में शामिल हुआ है, किसी भी तरह के रिश्ते में शामिल हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी कंसेंट है क्योंकि वो नशे की हालत में है या वो सो रहे हैं या वो फ़ैसला करने की सकत उस वक़्त नहीं रखते। ये इस हवाले से जो है ये कंसेंट को भी समझाया गया इन असाइलम सीकर्स के हवाले से जो गाइडलाइंस हैं उसमें। और अवामी मकामात का एहतराम किया जाए कि अवाम में अगर आप हैं तो आप किसी पे जुमले नहीं कस सकते, किसी ख़वातीन से मुतालिक, किसी आदमी से मुतालिक आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते, उनकी तारीफ़ भी नहीं कर सकते कि कोई गुज़र रहा है तो आप उस पे जुमले कसना शुरू हो जाएँ। और सड़कों पर और दीगर जगहों पे सीटी नहीं आप बजा सकते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस गाइडलाइन का हिस्सा जो हैं वो हैं और इसमें ये तक कहा गया है कि ऐसा तबसरा भी नहीं कर सकते कि आपको लगे कि आप किसी की आप अपनी तरफ से समझ रहे हो कि आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन अगले बंदे के लिए वो हैरासमेंट हो, क्योंकि आप उसे जानते नहीं, आप ऐसे ही उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, वो उसको नहीं ठीक से समझ रहा। ये गाइडलाइन तक भी इसमें शामिल की गई है।
اس پر حکومت نے کافی جو اپوزیشن ہے اس نے کافی تنقید کی ہے. کنزرویٹو پارٹی کے شیڈو ہوم سیکرٹری کرس فلپ، انہوں نے کہا کہ حکومت کو رویوں میں تبدیلی میں تربیت دینے کی بجائے ایسے افراد کو ملک سے بے دخل کر دینا چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین کا احترام نہیں کرتے ان کو اس معاشرے سے نکال ہی دینا چاہیے. لیکن اگر آپ اس طرح سے لوگوں کو معاشرے سے نکالیں گے تو پھر تو آپ کو برطانوی شہری بھی بہت سارے جو وائٹ ایتھنیسٹی کے ہیں ان کو بھی نکالنا پڑے گا، کیونکہ ان میں بھی بہت سارے ہیں جو ریپ ہوتی ہے، گرومنگ گینگس کے جو معاملات ہیں اس میں بہت جو میجورٹی ہے وہ وائٹ ایتھنیسٹی کے لوگوں کی ہے. تو پھر آپ ان کو بھی کیا برطانیہ سے نکالیں گے؟ تو اس طرح سے اسائلم سیکرز کے لیے جو گائیڈ لائن ہے، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2025 سے لے کے 2026 تک 93,000 جو ہے 525 پیپل اپلائڈ فار اسائلم. اس میں مختلف لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے جنہوں نے اسائلم کے لیے کلیم کیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی ابھی کوئی کلیئر کٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے. وی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کیا ہو پاکستانیوں نے. پھر جو لوگ مس یوز کرتے ہیں سسٹم کا، یقیناً ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن جو جینوئن کیسز ہیں وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، کن کن ملکوں سے آئے ہیں. افغانستان سے چلیں اگر لیٹ سپوز آئے ہیں تو افغانستان کا نیٹو نے کیا حال کیا ہے. اس کے بعد 2 دہائیوں کے بعد وہاں سے امریکہ نے آنے کا فیصلہ کیا. پیچھے وہ لوگ جو آپ لوگوں کے لیے کام کرتے رہے ان کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں. وہ لوگوں کو آج بھی وہ منظر یاد ہے جب ایک بچے کو ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو ہی یہاں سے لے چلیں. تو ان کو آج آپ یہاں پہ بلا کے جو ہے وہ خواتین سے متعلق لیکچرز دے رہے ہیں. دینے چاہیے، بالکل خواتین کا احترام ہونا چاہیے، لیکن یہ تو اسکولس میں آپ کو پڑھانا چاہیے نا. یہ تو ورک شاپس کرانی چاہیے. یہ تو صرف اس میں ایتھنیسٹی یا اسائلم سیکرز کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ رولز تو سب کے لیے ہونے چاہیے. یہ تو سارے لیگل انلیگل مائیگرینٹس امیگرینٹس سٹیزنس جو بھی ہیں ان سب کے لیے یہ رول ہونا چاہیے. جب آپ سنگل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ نفرت کا بیج تو آپ خود ہی بو دیتے ہیں. پھر اب لوگوں کے ذہن میں یہ آٹومیٹیکلی یہ کانسیپٹ بن گیا کہ شاید جو اسائلم سیکرز ہی آ رہے ہیں وہی پرابلم ہے، انہی کو اور خواتین کا احترام نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو نظر آئے گا جب خواتین سے بدتمیزی کر رہا ہوگا آپ سوچیں گے یہ تو صرف اسائلم سیکر ہی ہو سکتا ہے اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو گائیڈ لائنز ہیں یقیناً یہ اویئرنیس کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں. ہر ملک میں جس میں آپ آئیں اس کے قوانین آپ کو پتہ ہونے چاہیے، لیکن ان میں جو خواتین کا اینگل اور کنسنٹ اور بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں، اس کی ضرورت صرف اسائلم سیکرز کو نہیں، تمام برطانوی شہریوں کو ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ خواتین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے یا پبلک اسپیسز میں کیسے برتاؤ کرنا ہے. آپ ضرور اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. کیا گورنمنٹ نے یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے؟ مانتے ہیں بہت سارے اسائلم سیکرز میں سے کچھ لوگوں کی جانب سے ان کا رویہ ان اپروپریٹ رہا ہے. کچھ لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ کچھ جو لڑکے تھے وہ جنسی زیادتی کے واقعات میں بھی ملوث ہوئے، لیکن ان آئسولیٹڈ کیسز کی بیس پہ آپ اتنے سارے لوگوں کو ایک طرح سے کٹہرے میں یا مجرم فیل نہیں کرا سکتے کہ شاید آپ میں سے کسی کو بھی خواتین کا احترام ہے. نہیں ہے.